उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि डिबेट का निमंत्रण से पहले आप अपने स्कूलों की हालत तो ठीक कर लें मनीष सिसोदिया जी, और यह तो अरविंद केजरीवाल जी का दूसरा टर्म चल रहा है। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा की है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, उसके बाद से पहले तो सारे के सारे मंत्री एकदम से बहुत तैश में आके बोले और उन्होंने डिबेट की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हम आपके केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल पर, केजरीवाल जी के एजुकेशन मॉडल पर और योगी जी के एजुकेशन मॉडल पर खुली डिबेट को तैयार हैं। हमने उसको स्वीकार किया। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश में पहली बार एजुकेशन पर बात हो रही है। हमने कहा हम आ रहे हैं, आप जगह बताइए, आप समय बताइए। 22 तारीख को मैं लखनऊ आ रहा हूँ। तो अभी तक सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने या योगी जी के अन्य मंत्रियों ने कोई जगह तो नहीं बताई कि 22 तारीख को वो मुझसे कहाँ एजुकेशन मॉडल पर डिबेट करना चाहते हैं। केजरीवाल जी के मॉडल पर और योगी जी के मॉडल पर कहाँ खड़े होकर डिबेट करना चाहते हैं, किस समय डिबेट चाहते हैं, ये तो जगह नहीं बताई। लेकिन कल शाम 24 घंटे बाद ये ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि डिबेट से पहले अपने स्कूलों की हालत तो ठीक कर लें, यह भी दूसरे टर्म में। तो मैंने उनके ट्वीट्स को बहुत ध्यान से देखा। मैंने देखा पहले उनके ट्वीट में पहली जो तस्वीर थी, 4 फोटो उन्होंने डाले, तो पहली जो तस्वीर है वो एक न्यूज़ क्लिप है। ये न्यूज़ क्लिप सिद्धार्थनाथ सिंह जी के ट्वीट में उन्होंने पोस्ट की है। उसमें लिखा हुआ है, नो वाटर, टॉयलेट्स और चेयर्स, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स लैक इवन बेसिक एम्यूनिटीज़। श्रद्धा क्षेत्रीय हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्टर हैं, उनके हवाले से ये खबर है। दूसरा ट्वीट उन्होंने दूसरा फोटो उन्होंने डाला एक, अच्छा, इस पहले वाले फोटो में सोनिया विहार के एक स्कूल की तस्वीर लगी हुई है जिसमें बच्चे पानी में बैठे हुए हैं, टूटे फूटे जगह पे बैठे हुए हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि वाटर्स और टॉयलेट्स और चेयर्स नहीं हैं। दूसरा फोटो उन्होंने डाला, पुल बंगश का एक स्कूल है, 30 हजारी के पास पुल बंगश है, वहाँ पर एक स्कूल है, उसका गेट का उन्होंने फ़ोटो डाला है और गेट के आसपास की दीवार आप देख सकते हैं बड़ी टूटी फूटी सी हो रखी है, ये उन्होंने फ़ोटो डाला है। तीसरा फोटो उन्होंने एक और न्यूज़ क्लिप का डाला है कि शिक्षा विभाग के दावों की पोल खोल रहा है नरेला का स्कूल, नरेला का नवनिर्मित स्कूल, वहाँ की छत टपक रही है, छाता लेकर पढ़ रहे हैं छात्र। ये देखने में इसमें समझ में आ रहा है ये पंजाब केसरी की कोई न्यूज़ है। चौथा उन्होंने फ़ोटो डाला, फिर से हिंदुस्तान टाइम्स की एक न्यूज़ है और ये भी श्रद्धा क्षेत्रीय एक रिपोर्टर हैं उनकी, हिंदुस्तान टाइम्स की, उनके हवाले से ये रिपोर्ट है। 1 टीचर फॉर 80 स्कूल, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल स्लिप्स ऑन नंबर्स। ये एक फ़ोटो डाला उन्होंने। अब ये चारों फ़ोटो देख के मैंने भी देखा कि भाई इसका मामला क्या है। मैं इनकी तह में जाना चाहता था, तो मैंने उनका पहला फ़ोटो ध्यान से देखा। उसमें लिखा हुआ है कि नो वाटर और टॉयलेट्स इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ क्लिपिंग होने का इसका दावा किया है। अब इतना तो हमें भी समझ में आता है कि कोई न्यूज़ क्लिपिंग होती है, कोई अखबार की कटिंग होती है, तो उसमें कोई डेट होती है, उसकी कोई तारीख होती है। तो सबसे पहले मैंने उसमें ढूंढा उसकी तारीख क्या है खबर के छपने की, तो इसमें तारीख नहीं थी। तो मैंने सामान्य सा गूगल सर्च किया, तो मैंने कहा कि अब गूगल करके देख लेते हैं भाई, हो सकता है अगर ये खबर सही है तो इसकी छपने की तारीख क्या है। तो मैंने गूगल पे टाइप किया, जो इसका हेडलाइन है, नो वाटर, टॉयलेट्स और चेयर्स इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल बाई श्रद्धा क्षेत्रीय हिंदुस्तान टाइम्स। तुरंत ये खबर निकल के आ गई। खबर सच थी, लेकिन इसमें और इस खबर में एक बेसिक अंतर है। आप देखिए, ये योगी जी के कैबिनेट मंत्री द्वारा डाली गई खबर है सो कॉल्ड, और ये एक्चुअल खबर है जो हिंदुस्तान टाइम्स की ओरिजिनल खबर है। जब आप गूगल करते हैं तो ये खबर निकल के आती है, और इस खबर में तारीख लिखी हुई है 6 सितंबर 2016। 6 सितंबर 2016 की खबर को उसमें से तारीख हटा के, उसकी फोटोशॉप करके योगी जी के मंत्री ने बहुत चालाकी दिखाने की कोशिश करते हुए उसमें से तारीख हटा के लेटेस्ट खबर बना के पोस्ट की और लिखा कि ये तो आपकी सरकार का दूसरा कार्यकाल है,
दूसरे कार्यकाल में इन स्कूलों की स्थिति तो ठीक कर लो। मुझे आश्चर्य हुआ, भाई योगी जी के मंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने फिर उस स्कूल के प्रिंसिपल साहब से पूछा, मैं उनको जानता हूँ। मैंने कहा साहब आपके स्कूल में तो मैं आया था, आपके स्कूल में तो अब नई बिल्डिंग बन गई होगी, बन चुकी है, मैं नई बिल्डिंग में भी आया हूँ, कुछ फ़ोटो भेज दो। तो प्रिंसिपल साहब ने तुरंत शाम को ही ये फ़ोटो मुझे भेजे अपने स्कूल की, बहुत खुश होते हुए कि साहब वो तो 2016 की बात थी, अब वो स्कूल ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। 2016 में जिस स्कूल में बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं थी, अब वो स्कूल ऐसा हो गया है, अब उस स्कूल की बिल्डिंग ऐसी हो गई है। अब ये स्कूल की बिल्डिंग इतनी शानदार हो गई है, यहाँ पे शानदार क्लासरूम चलते हैं, यहाँ पे अंदर बाहर सब इतनी शानदार बिल्डिंग बन गई हैं कि देखने दिखाने लायक स्कूल हो गया है। ये उस स्कूल की मौजूदा तस्वीरें हैं जो 2 साल पहले बन के तैयार हो चुका है। इसका मतलब सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने झूठी खबर डाली लेटेस्ट बता के, ये बता के कि साहब आपके दूसरी टर्म में दिल्ली सरकार के स्कूलों की हालत ये है। लेकिन गूगल ने योगी सरकार के मंत्री जी की पोल खोल दी। योगी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपने मंत्रियों को समझा लीजिए, ये केजरीवाल जी का जो स्कूल का मॉडल है ना, ये सच्चाई पे आधारित है, ईमानदारी पे आधारित है। यहाँ झूठ, फरेब, फोटोशॉप ये चल नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा आपके लिए। इसके सहारे अगर आप केजरीवाल मॉडल से चैलेंज करेंगे, अगर आप झूठ, फोटोशॉप, फरेब के माध्यम से केजरीवाल मॉडल ऑफ स्कूल को चैलेंज करना चाहेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। ये मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बहरहाल मैंने दूसरा फोटो भी देखा जो सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने पोस्ट किया था। उन्होंने पुल बंगश का एक स्कूल, पुल बंगश जगह है 30 हज़ारी में, दिल्ली में, पुराना इलाका है, वहाँ के एक स्कूल का फ़ोटो पोस्ट करके डाला कि साहब ये स्कूल की हालत है इनके। अब मुझे याद आया, पुल बंगश का जो स्कूल है उसमें तो मैं 2015-16 में गया था सरकार बनते ही, और मैंने ये देखा था कि उस स्कूल की हालत वाकई उस वक्त बहुत ख़राब थी। बच्चे टूटी हुई ज़मीन पे बैठे थे, टूटे हुए चारों तरफ से दीवारें। मैंने पता किया, वो एएसआई की हेरिटेज बिल्डिंग में 1950 से एक स्कूल चल रहा था। हमने उसके बाजू वाले स्कूल को ठीक कराया और अपने बच्चे उसमें शिफ्ट कर दिए। अब वो केवल स्कूल 2016 से बंद पड़ा है, हेरिटेज बिल्डिंग है, अब वो स्कूल है नहीं। तो सिद्धार्थनाथ सिंह जी, योगी आदित्यनाथ जी के माननीय मंत्री जी, आपको एक 4 साल पहले बंद हो चुके हेरिटेज स्कूल की ही तस्वीर मिली थी ये बताने के लिए कि आप अपने इस स्कूल को ठीक कर लीजिए। आपको पूरी दिल्ली में इसका मतलब कोई और स्कूल नहीं मिला ना। आपकी पूरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की, आपकी सारी तोता मैना, सब ने ढूंढ के एक स्कूल निकाला, वो भी वैसा स्कूल जो 4 साल पहले बंद कर दिया गया है, हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया है। अब उस स्कूल के बच्चे कहीं बाजू के स्कूल में, बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, और आप इस तस्वीर को दिखा के कह रहे हैं कि इन स्कूलों को तो ठीक कर लीजिए। योगी जी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपके मंत्रियों ने जो केजरीवाल मॉडल ऑफ स्कूल, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल को चुनौती दी है, उसमें कमी ढूंढना इतना आसान नहीं है। मुकाबला अब योगी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल और केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नमेंट स्कूल में हो रहा है। बहरहाल ये भी झूठ पकड़ में आ गया। तीसरा खबर उन्होंने दी कोई अखबार की, एक अखबार की, टपक रही छत, छाता लेकर पढ़ रहे छात्र। अब इस रिपोर्ट है ये, मैंने इसको गूगल करने की कोशिश की, गूगल में तो ये कहीं मिला नहीं। पंजाब केसरी का इनका दावा है, पंजाब केसरी में खबर है, हो सकता है। नरेला स्थित गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल की भवन की छत से पानी टपक रहा है। तो ये कब की बात है? नरेला में मैं आज कह रहा हूँ कि स्कूल एक भी ऐसा नहीं है जहाँ किसी की छत से पानी टपक रहा हो या किसी की हालत ख़राब हो। एक एक स्कूल हमने ठीक कराया है। चौथी फोटो जो योगी जी के मंत्री जी ने केजरीवाल मॉडल ऑफ स्कूल में, केजरीवाल मॉडल ऑफ एजुकेशन में खामी निकालने के लिए पोस्ट की और ये कहते हुए कि अपने दूसरे कार्यकाल में तो इन चीज़ों को ठीक कर लो, वो खबर भी उसमें लिखा हुआ था, 1 टीचर फॉर 80 स्टूडेंट्स, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स स्लिप ऑन नंबर्स। ये भी हिंदुस्तान टाइम्स श्रद्धा क्षेत्रीय की स्टोरी। मैंने इसको भी गूगल किया, भाई ये कब की खबर है, तो ये खबर भी आराम से दिख गई। ये जब मैंने देखा, हाँ ये है कि ये
खबर कितनी सच है, कितनी पुरानी है, कितनी सच है, कितनी लेटेस्ट है, जिसको लेटेस्ट बना के योगी जी के मंत्री जी ने पोस्ट किया था, तो यहाँ भी उनका झूठ सामने आ गया। ये खबर भी 5 सितंबर 2016 की है। ये खबर भी 4 साल पुरानी है। इसमें भी उन्होंने यही बदमाशी की, योगी जी के मंत्री जी ने। उन्होंने इसमें से भी जानबूझकर, देखिए ये दोनों खबर, ये दोनों खबर एक ही हैं और सच हैं, लेकिन अंतर इतना है कि योगी जी के मंत्री ने जो पोस्ट की उसमें से उन्होंने फोटोशॉप करके डेट हटा दी। जब आप गूगल करते हैं तो आपको ये खबर दिखाई नहीं देती, आपको गूगल करने पे ये खबर दिखाई देती है जिसमें डेट लिखी हुई है 2010। खबर एकदम सेम है, लेकिन 2016 की खबर है। जानबूझ के उसमें से डेट हटा के उसको लेटेस्ट बना के उसको ये कहते हुए कि केजरीवाल मॉडल ऑफ एजुकेशन में ये खामियां हैं। योगी जी, आपके मंत्रियों को इतना झूठ बोलना शोभा नहीं देता। मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूं कि अब मुकाबला केजरीवाल मॉडल ऑफ एजुकेशन और योगी मॉडल ऑफ एजुकेशन में है। योगी जी, आपकी सरकार को भी 4 साल हो गए, केजरीवाल जी की सरकार को दूसरा टर्म चल रहा है, दूसरे टर्म का पहला साल है। हमारी नई नई पार्टी है, छोटा राज्य है, हमारे पास पैसे भी कम होते हैं, हमारा बजट बहुत कम होता है। आपका बहुत बड़ा राज्य है, आपके पास तो पैसे बहुत होते हैं, आपको केंद्र सरकार भी खूब पैसे देती है, आप बताते भी हैं आपने 4 साल में बहुत काम किया है। तो अपने मंत्रियों को कहें कि 4 साल में जो काम किए हैं उसमें से कुछ निकाल के लाएं और ईमानदारी से उसको केजरीवाल मॉडल ऑफ स्कूल के साथ, केजरीवाल मॉडल ऑफ एजुकेशन के साथ कंपेयर करें। आपके मंत्रियों ने खुली बहस की चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था हम बहस के लिए तैयार हैं। मैंने कहा था कि हम बहस के लिए तैयार हैं। मैं 22 तारीख को लखनऊ आ रहा हूँ। 22 तारीख को किस जगह पर बहस करनी है? गवर्नमेंट स्कूल ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ उत्तर प्रदेश। पहले इस मॉडल पे बहस करते हैं। हम चर्चा करते हैं कि योगी जी के 4 साल में आपने जो स्कूल ठीक कराए और केजरीवाल जी ने पिछले 1 टर्म में जो स्कूल ठीक कराए, उनके दोनों के मॉडल में क्या अंतर है, दोनों के मॉडल कितने अच्छे हैं, कितने खराब हैं, किसमें क्या खामी है, क्या अच्छाई है, खुल के चर्चा करते हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने मंत्रियों से भी कह दीजिए, अब डिबेट की चुनौती दी है तो पीछे ना भागें। ये फोटोशॉप, झूठ शॉप, इसका बहाना ना लें, सच्चाई से सामने आए, सच्चाई से मुकाबला करें, सच्चाई का मुकाबला करें। तो एक तो पीछे ना हटें, 22 तारीख को जगह बता दें, समय बता दें। मैं 22 तारीख को लखनऊ में रहूंगा। योगी मॉडल ऑफ स्कूल एजुकेशन और केजरीवाल मॉडल ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल पे चर्चा करने के लिए मैं आ रहा हूं आपके साथ में। और दूसरी चीज़ जो मैंने उस दिन कही थी, आपके एक और मंत्री हैं योगी जी, उन्होंने कहा था भाई हम आपको अपने स्कूल दिखाने को तैयार हैं, आप अकेले चले जाइए या हमारे साथ आ जाइए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आपकी सरकार में पिछले 4 साल में जिन स्कूलों में आपने सुधार किया, जहां बिल्डिंग बनाई हो, जहां टीचर्स की ट्रेनिंग हुई हो, जहां रिजल्ट अच्छे आए हों, जहां कंपटीशन में बच्चे आगे आने लगे हों, ऐसे 10 स्कूलों की लिस्ट बना दीजिए। केवल 10 स्कूल पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में जो आपने सुधारे हों। और मैं आपको 1000 स्कूलों की लिस्ट दे रहा हूं दिल्ली के। मैं आपको 1000 स्कूल घुमाने को तैयार हूं। आप मुझे 10 स्कूल बता दीजिए, कौन से 10 स्कूल बताएंगे, और उसके बाद मुकाबला करते हैं योगी जी मॉडल ऑफ एजुकेशन और केजरीवाल जी मॉडल ऑफ एजुकेशन में। बहुत स्वस्थ मुकाबला होगा, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा मुकाबला होगा और उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए, लाखों करोड़ों बच्चों के लिए बहुत अच्छा मुकाबला होगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहस से मत भागिए, सच्चाई से सामना कीजिए। धन्यवाद।